हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तौहीद लीगल हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट केस के बारे में जो कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। ये जो केस है बिहार के वेस्ट चंपारण जिले का केस है जो बेतिया साइबर सेल के अंदर में आता है। ये जो केस है मेरे एक फ्रेंड के छोटे भाई का ही केस है। कुछ टाइम पहले मैं जब दिल्ली में था, इंटर्नशिप कर रहा था जब मैं अपना, तो मेरे पास मेरे फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि मेरा जो भाई है पप्पू, उसे पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है। मैंने उससे पूछा कि किस केस में अरेस्ट किया है पुलिस वाले ने, तो उसने मुझे बताया कि साइबर फ्रॉड का केस है और उसके साथ एक और लड़का है, उन दोनों को पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है 7 महीने पहले। तो फिर मैंने उससे पूछा कि 7 महीने पहले का केस तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो, पहले बताना चाहिए था। फिर उसने मुझे बताया कि 7 महीने पहले जो मेरा भाई है उसका फ्रेंड जब अरेस्ट हुए, फिर वो जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लगता है हमारा, वहां पे उसने बेल के लिए पिटीशन डाला। वहां से बेल उसका खारिज हो गया, मींस रिजेक्ट हो गया। फिर वो किसी हाई कोर्ट में किसी वकील के थ्रू बात किया बेल पिटीशन लगाने के लिए। आई डोंट नो कि क्या हुआ, बट वहां के वकील ने अब तक बेल पिटीशन डाला नहीं है। उसने मुझे सारी बात स्टेप बाय स्टेप बताई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग से भी कुछ शेयर करूं। मैंने एक डिस्प्ले पे एक पेज ओपन किया है, ये पेज आप देख सकते हैं। इसमें कुछ बीएनएस के सेक्शंस हैं, जैसे 303 क्लोज 2, 318 क्लोज 4, 319 क्लोज 2, 317 क्लोज 2, 317 क्लोज 5, 61 क्लोज 2, 66 क्लोज सी, 66 क्लोज डी, 84 क्लोज बी, 84 क्लोज सी। ये जो सारे सेक्शंस हैं ये बीएनएस के सेक्शंस हैं। जो 2023 में जो बीएनएस आया था उसके सारे सेक्शंस हैं। जैसे कि अगर इन सेक्शंस के मैं कुछ मोटी मोटी चीजें बताऊं, इसमें वन टाइम ऑफेंडर जो चोर होते हैं वो भी सेक्शंस हैं। कॉन्स्पिरेसी, लाइक अगर कोई 2 से ज्यादा लोग का ग्रुप है, वो कोई प्लानिंग करके किसी के साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसका भी सेक्शंस लगा है। ऑनलाइन फ्रॉड, लाइक मान लीजिए फोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आप कोई फ्रॉड करते हैं, वो भी सेक्शंस इसमें लगे हैं। किसी के विश्वास के साथ, मान के चलिए कोई पर्सन आपके साथ विश्वास करता है, आप उसके साथ झूठ बोल के फ्रॉड करते हो, कोई उसका विश्वास तोड़ते हो, वो भी सेक्शंस इसमें लगा है। इसमें ये भी सेक्शन लगा है कि अगर आप किसी के मतलब बिना मर्जी के खिलाफ उसके खाते से पैसे निकालते हो, लेते हो, देते हो, ये भी सेक्शन इसमें लगे हुए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इसमें बेल के, तो बीएनएसएस अंडर सेक्शन 480 ये बताता है कि अगर आप किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर हैं तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल पिटीशन डाल सकते हैं। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे कि वो सेशन कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल किया था, बट वहां से रिजेक्ट हो गया था। उसे हाई कोर्ट में बेल लगाना था, जो कि बिहार का पटना हाई कोर्ट पड़ता है, वहां पे उसे बेल लगाना था, बट उसके वकील ने अब तक बेल लगाया नहीं है। वकील का ये कहना है कि वहां पे जो केस है वहां पे डायरी का मांग किया गया, मीन्स चार्जशीट का मांग किया गया है। तो मैंने अपने फ्रेंड को यही बताया कि अगर ये तुम्हारा केस, तुम्हारे भाई का केस 7 मंथ पुराना है, तो बीएनएसएस अकॉर्डिंग टू द बीएनएसएस अंडर सेक्शन 187 क्लॉज 3 ये एक्यूज को राइट देता है कि 60 से 90 दिनों तक अगर किसी केस में चार्जशीट फाइल नहीं किया जाता है और वो पर्सन जुडिशियल कस्टडी में है तो उसे बेल मिल जाता है, बेल उसका राइट हो जाता है। सारी चीजें मैंने उसको बताई। फिर उसने मुझे कहा कि भाई तुम अगर फ्री हो तो यहाँ पे आओ। तो मैंने बताया कि हाँ, मैं अभी 1-2 दिन में आ ही रहा हूँ बेतिया, फिर चल के मैं भी देख लूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 29 अक्टूबर तक बंद है। मतलब कि बिहार का एक बहुत ही महापर्व छठ है, छठ महापर्व जो हिंदू लोग का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसके लिए जो है बेतिया कोर्ट बंद है। तो बंद है, तो मैंने सोचा कि अब बेल जो रिजेक्ट हुआ है, किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, जब तक कोर्ट ओपन नहीं होगा तो जो मतलब लास्ट मतलब अपडेट जो है, जो केस का जो हम नकल निकाल लेंगे उसमें पता चलेगा कि केस में जो लास्ट अपडेट था वो क्या था। उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फिर हाई कोर्ट का जो उसका वकील है, जो पटना हाई कोर्ट का जो उसका वकील है, उस वकील से भी हम मिलेंगे। फिर देखेंगे कि इस केस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बेल कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बट मैं आप लोग ये बता दूं कि अगर आप भी अगर साइबर फ्रॉड के शिकार हैं तो सावधान रहिए। और मैं आप लोग से कहूंगा कि अगर कोई किसी भी तरह का अगर आप फ्रॉड करते हो, चाहे साइबर फ्रॉड हो चाहे कोई भी हो, तो वो ऐसा ना करें। ये इससे समाज को ही नुकसान होता है, कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको भी नुकसान होगा। जैसे ये मेरे फ्रेंड का छोटा भाई है,
बट आज देखिए वो भी जेल के अंदर है। अगर आप भी साइबर फ्रॉड कर रहे हैं या साइबर फ्रॉड के सिखा रहे हैं तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आप किसी भी तरह का फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, तो इससे समाज को ही नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको भी नुकसान होगा। जैसा कि ये मेरे फ्रेंड के भाई के साथ हुआ है, आज वो जेल के अंदर है। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपको भी एक ना एक दिन जेल जाना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, और ये गलत काम, साइबर फ्रॉड जो भी है, ये सबसे आप दूर रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।